बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाइजा औरत हज और उम्रा के मनासिक कैसे अदा करे? सवाल। हज का ज़माना करीब आ गया है। लोग सफ़र हज पर जाने लगे हैं, जिनमें खासी तादाद ख़वातीन के है। बाज़ ख़वातीन की तरफ से हैज़ से मुतल्लिक़ सवालात दरियाफ्त किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी खातून को सफ़र शुरू करने से कबल या मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद, तवाफ़ करने से पहले या अयाम हज का आगाज़ होने के बाद या तवाफ़ ज़ियारत से कबल हैज़ आ जाए तो वो क्या करे? बराए करम वज़ाहत फरमा दें कि हाइजा औरत हज और उम्रा के मनासिक कैसे अदा करे। जवाब। औरत के लिए हैज़ नापाकी की हालत है, उसमें नमाज पढ़ना उसके लिए जायज़ नहीं है। खाना काबा का तवाफ़ नमाज के मिसल है, इसलिए हालत हैज़ में तवाफ़ की भी इजाज़त नहीं है। इसका अलावा हाइजा औरत उम्रा और हज के तमाम मनासिक अदा कर सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हाइजा औरत बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के सिवा तमाम मनासिक अदा करेगी। मसनद अहमद। मनासिक उम्रा व हज की अदायगी के सिलसिले में हाइजा औरत के मसाइल दर्ज झेल हैं। उम्रा या हज का सफ़र शुरू करते वक्त अगर औरत को हैज़ आ जाए तो कोई बात नहीं, वो गुस्ल या वज़ू करके एहराम की नियत करे और तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ लिए। अब वो हालत एहराम में समझ जाएगी और उस पर एहराम की तमाम पाबंदियाँ आयद होंगी। एहराम की नियत करते वक्त जो 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है वो न पढ़े। मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद इंतज़ार करे, जब पाक हो जाए तो गुस्ल करके बैतुल्लाह में हाजिरी दे और उम्रा, तवाफ़, सई और कसर करे। अगर औरत ने पाकी की हालत में एहराम बांधा लेकिन मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद उम्रा से कबल हैज़ आ गया और वापसी से कबल हैज़ से पाक होकर उम्रा करने की कोई सूरत न हो, जैसे कि उसे जल्द वापस होना हो, तो मजबूरन हालत हैज़ा ही में उम्रा कर ले और हुदूद हरम में एकदम दे यानी कुर्बानी करे। अगर औरत ने सिर्फ हज का एहराम बांधा हो और वो हालत हैज़ में हो तो मक्का मुकर्रमा पहुंचकर तवाफ़ कुदूम न करे। अगर 8 ज़िलहज को मिना जाने से कबल औरत हैज़ से पाक हो जाए तो गुस्ल करके तवाफ़ कुदूम कर ले। अगर पाक न हुई हो तो तवाफ़ कुदूम छोड़कर मिना में चली जाए। तवाफ़ कुदूम छोड़ने की वजह से उस पर कुफारा या दम लाज़िम नहीं होगा। हाइजा औरत मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा फिर मिना के तमाम मनासिक अदा करेगी। हैज़ की वजह से उनमें कोई रुकावट नहीं है। 10 ज़िलहजा से 12 ज़िलहजा तक जो तवाफ़ किया जाता है वो तवाफ़ अफ़ादा या तवाफ़ ज़ियारत कहलाता है। ये तवाफ़ फ़र्ज़ है। अगर इस ज़माने में औरत हैज़ से हो तो पाक होने तक तवाफ़ में ताख़ीर करे, क्योंकि ये ताख़ीर उज़्र की वजह से होती है, इसलिए उस पर कुफ़ारा या दम लाज़िम नहीं होगा। अगर औरत हैज़ से पाक होने तक मक्का मुकर्रमा में नहीं रुक सकती तो हालत हैज़ ही में तवाफ़ ज़ियारत कर ले और हुदूम हरम में दम दे। 8 मक्का मुकर्रमा से रुखसत होते वक्त जो तवाफ़ किया जाता है वो तवाफ़ विदा कहलाता है। ये तवाफ़ वाजिब है। अगर औरत उस वक्त हालत हैज़ में हो तो तवाफ़ विदा छोड़ दे, उसकी वजह से उस पर कुफारा या दम लाजिम नहीं होगा।